हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपकी प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस से जो रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली वहाँ पे उसके रिकॉर्ड, सिग्नेचर, अग्रीमेंट, मैसेज एंड द एविडेंस पार्ट, तो इन सब से रिलेटेड है आपके डिफरेंट सेक्शंस। तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर एक सेक्शन ना आपको एक जैसा लगने लगता है बिकॉज ऑफ द वर्डिंग कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछा है तो आपने मार्क कर देंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला वहाँ पे, तो उससे ना काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे कन्फ्यूजन। सो मैं आपके सामने ऐसा बाइफिकेशन लेकर आई हूँ विच इज़ लाइक वेरी पर्सनल टू मी एंड मेरी काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत है बिकॉज इसको मैंने सॉर्ट आउट तरीके से लिखा है ताकि एकदम एंड में लाइक प्रीलिम्स है सो बस एक नज़र घुमाना है और सारे सेक्शंस जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो ये मेरी ट्रिक है, मे बी शायद आपको भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, और अगर हेल्पफुल रहेगी सो प्लीज़ डू शेयर। चलिए अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रिक है जिससे सारे सेक्शंस जो होते हैं इससे रिलेटेड याद हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप सबसे पहले सेक्शन उठाएंगे सेक्शन 85B। 85B ना कॉमन थ्रेड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में भी। सो 85B कॉमन रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से। 85B कहता है आपका प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब उसके बाद आप देखेंगे 65A और 65B लिखा है मैंने। 65AB में क्या है, एविडेंस लेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का स्पेशल प्रोविजन है, और 65B में उसकी एडमिसिबिलिटी की बात कर दी, खत्म। अब 90A में हमने ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो 5 साल पुराने उनके प्रिजम्पशन की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड। यहाँ पे हैं आपके 4 सेक्शंस। 85B कॉमन रखा, उसके बाद उसकी एविडेंस से रिलेटेड बात कर ली। 65A 65B एविडेंस लेंगे, फिर उसके बाद एडमिसिबिलिटी की जस्ट उसके बाद वाला सेक्शन बात करेगा। 90A जो बात करता है वो कहता है कि 5 साल पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कौन से सेक्शन है, राइट। जैसा कि मैंने कहा 85B को रखना है कॉमन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जस्ट उसके नीचे 85C कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेट्स, खत्म हुआ ये। अब इसका ओपिनियन और इसके प्रूफ के ऊपर हम जाएंगे, जो है आपका 47A और 67A। देखिए 77 कॉमन है और यहाँ पे 47A 67A ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे अदर सेक्शंस। इसके बाद है आपके सिर्फ एक एक सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करी है हमने, ऑलराइट। इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, तो एक एक सेक्शन है खाली 45A 85A और 88A। मैंने जैसा कि कहा कि 85B को रखना है कॉमन। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर की बात करेंगे, जस्ट उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट है, और जस्ट 85B के ऊपर हमने यहाँ पे क्या दिखा है, इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट। तो जब यहाँ अग्रीमेंट हो रहा है तो भाई 85 में क्या है, 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ऐसे लिंक करके अगर करेंगे तो अदर सेक्शंस भी इनके अलावा इस तरीके से याद हो सकते हैं। तो देखा आपने कि कितना आसान है, अब बस एक तरीके से फॉलो करें। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सेक्शन 81 और 81A उनको अलग रख लिया, ठीक है। प्रिजम्पशन की बात करते हैं, वहाँ पे प्रिजम्पशन आपकी गजेट से रिलेटेड है और आपकी न्यूज़ और प्राइवेट एक्ट से रिलेटेड है। 81A भी गजेट्स की बात करते हैं प्रिजम्पशन की, बट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में MCQ से पूछ क्या रहा है, प्रिजम्पशन लाइक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की गजेट्स का पूछ रहा है तो जस्ट उसके बाद वाला 81A 81 गजेट से रिलेटेड है, तो दूसरा आपका A वाला होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से उसकी बात करता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपको ना इससे रिलेटेड और भी सेक्शंस याद हो जाएंगे। जैसे कि स्पेसिफिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अलग कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सेक्शंस अलग करें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एग्रीमेंट और मैसेज पे है खाली एक एक सेक्शंस, ठीक है। क्योंकि ऐसे पूछा जाता है कि 88A वाला है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का आपका कौन सा वाला सेक्शन है, तो वो प्रिजम्पशन 88A में है। तो इसे बार बार देखेंगे, इसे मेमोराइज़ करेंगे, और इस तरीके से अगर करेंगे तो ये चीज़ इतनी सिंप्लीफाइड वे में ना याद हो जाती है कि बिल्कुल यहाँ पे कोई
देन फिर कोई कन्फ्यूजन वहाँ पे रह नहीं जाता है जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। एंड एट दी एंड आपका एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए एग्ज़ाम में। अभी तो याद कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई ट्रिक मे बी शायद मेरी काम आ जाए आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा दैट आई शुड लाइक ब्रिंग दिस वीडियो टू यू ऑल, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट में मुझे खुद इश्यूज़ हुए थे, तो मैंने इस तरीके से किया तो मुझे याद रहता है। तो मैंने सोचा दैट यू ऑल आर माई फैमिली, इतना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देन आई शुड शेयर विद यू, मे बी शायद किसी एक को भी हेल्प हो जाए, देन आई विल फील गुड अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी आप लोग मैसेजेस करते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ रिवर्ट बैक करने की। एंड आई कंसिडर व्हाट यू वांट कि मैं आप लोग की कैसे हेल्प कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा था दैट मैम प्लीज़ केस लॉस पे लेकर आइएगा वीडियो, सो आई एम ट्राइंग दैट, और मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, बिकॉज क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस ना होने दें। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।